हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेरणा पोर्टल पर परिवार सर्वेक्षण की डिटेल बनना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेरणा पोर्टल की ऑफिशियली वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके स्कूल से संबंधित जानकारी आपको पहले से भरी हुई मिलेगी, जैसे आपके जनपद का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, आपकी न्याय पंचायत का नाम, आपकी ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम। तो ये सारी जानकारी आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको अपने मजरा, ग्राम सभा या मोहल्ले का नाम लिखना है। उसके बाद आपको परिवार के मुखिया की जानकारी बननी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर बनना है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो ये कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, तो यहाँ पर आपको परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। उसके बाद मुखिया की आयु, लिंग, धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग। अगर मुखिया अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट करना है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता, अगर उनकी योग्यता स्नातक है तो आपको यहाँ पर स्नातक सिलेक्ट करना है। उसके बाद व्यवसाय, तो अगर वो बेरोजगार हैं तो आप बेरोजगार सिलेक्ट करेंगे। अगर दिहाड़ी मजदूर हैं तो दिहाड़ी मजदूर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि किसान हैं तो यहाँ पर हम किसान सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद परिवार की अनुमानित आय, तो आप परिवार से पता करेंगे कि उनकी अनुमानित आय कितनी है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, घर का स्वामित्व, अगर निजी घर है तो आप निजी सिलेक्ट करेंगे। अगर किराए का घर है तो यहाँ से आप किराए का भवन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बीपीएल या अथवा एपीएल है तो आप ये परिवार से पता करेंगे। उनके राशन कार्ड के अनुसार यहाँ पर आप एपीएल या बीपीएल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूर्ण पता मकान नंबर सहित, तो यहाँ पर आपको मकान नंबर सहित उनका पूरा पता लिखना है। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर आपको कुल परिवार में सदस्यों की संख्या लिखनी है जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि परिवार में 2 सदस्य हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक है। तो अभी यहाँ पर एक कॉलम है, जैसे ही हम यहाँ पर संख्या 2 कर देंगे तो ये कॉलम ऑटोमेटिकली 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 2 कॉलम हो चुके हैं। तो इस तरह से परिवार में जितने सदस्य होंगे उतनी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आपको नाम, आयु, लिंग, मोबाइल नंबर यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, मुखिया से संबंध। मान लीजिए ये मुखिया का पोता है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मुखिया का पोता। इसी तरीके से दूसरे कॉलम में मान लो ये बहू है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है बहू। अगर आपसे एंट्री भरने में किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर राइट साइड में रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव पर क्लिक करके आप इस डाटा को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको बच्चों की जानकारी बननी है। तो यहाँ पर आपको बच्चों की कुल संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि परिवार में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 0 से 14 वर्ष के बीच है। तो यहाँ पर हम जैसे ही 3 टाइप करेंगे तो यहाँ पर 3 कॉलम ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको बच्चे का नाम, आयु, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी जानकारी भरनी है। उसके बाद मुखिया से संबंध, क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है। अगर बच्चा विद्यालय में नामांकित है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कक्षा सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है तो आपको कक्षा 1 सिलेक्ट करना है। विद्यालय का प्रकार, अगर बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है तो आपको सरकारी विद्यालय सिलेक्ट करना है। उसके बाद विद्यालय का यूडाइस कोड, अगर आपको विद्यालय का यूडाइस कोड पता है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर विद्यालय का यूडाइस कोड नहीं पता है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद विद्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, तो आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है। अगर आपसे ये डाटा गलत भरा जाता है तो यहाँ पर राइट साइड में रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव पर क्लिक करके आप इस डाटा को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 1 बाय 1 सभी बच्चों का डाटा भर देंगे उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा फाइनल सेव। फाइनल सेव पर क्लिक करने के बाद आप इस डाटा को सेव कर देंगे। दूसरे परिवार का डाटा भरने के लिए आपको फिर से सर्वे हेतु मुख्य जोड़े पर क्लिक करना है। उसके बाद ये प्रारूप ओपन हो जाएगा।
इसी तरह से आपको अपने गांव या मोहल्ले का सभी परिवार का सर्वेक्षण करके प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट करना है। साथियों, अगर आपको इस डाटा को भरने में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।